सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जुड़े हुए हैं हमारे पास बहुत कम है, उसमें हरि भाई जुड़ गए हैं, कस्तूरबेन जी भी जुड़ गए, सरस्वती जी अहमदाबाद से है, रेणुका जी भी जैसी जिसकी करनी है वो वैसा ही पल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक माही लिखी है सबकी कर्म कहानी। सब जीवों के पाप पुण्य का सही हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे वह पाप की नाव डुबाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़ा कड़ा कानून प्रभु का आसन पर डटके, उसका न्याय कभी ना बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप हो जाता मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। धन्यवाद। नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर का भी ना ध्याया। दिन गुजार करके बाजीहार करके, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। ओ दिन गुजार करके बाजियार करके, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। तुम अक्षर हृदय में बसा लो, उसकी महिमा का दीपक जला लो। ओम नाम हृदय में बसा लो, उसकी महिमा का दीपक जला लो। सच्चे नाम के बिना अच्छे काम के बिना, ये तुम्हारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। रहता हर वक्त परेशान क्यों है, रहता हर वक्त हैरान क्यों है। बंदे पल पल परेशान क्यों है। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन छोड़ दे सभी,
बारी बारी उम्र चली जाए ना। ओ चिंता छोड़ दे अभी, बंधन छोड़ दे सभी, बारी बारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। उसके पथ के पथिक ने पुकारा, उसके पथ के पथिक ने पुकारा, फिर ना अवसर मिलेगा दोबारा। यह विचार कर ले, बेड़ा पार कर ले, नर नारी उम्र चली जाए ना। ओ नर नारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। और यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, देवीव चक्षुराततं, देवीव चक्षुराततम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हम और आप सभी जिनके नेतृत्व में वैदिक वांग्मय का निरंतर अपनी पुरुषार्थ से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, ऐसे स्वनाम धन्य आदरणीय श्री महेंद्र मुनि जी, आपका यह भगीरथ प्रयास अवश्य ही सफल हो रहा है। जिस प्रकार से मुनि जी ने इस बात को कहा कि कठोपनिषद व्याख्यान माला, जो कि आपकी एक तीव्र इच्छा थी कि निरंतर सप्ताह सप्ताह में एक बार, मासिक 4-5 बार इस कथा का वाचन किया जाए, तो यह कथा निरंतर लोगों में जहां जीवन को पवित्र बनाएगी, वहीं संसार के द्वंद्वों को सहन करते हुए जीवन उपयोगी सिद्ध होगी। आज हम सभी उस उपनिषद जिसका नाम कठोपनिषद है, कठ है, जिस कठ ऋषि के नाम पर यह कठोपनिषद नाम पड़ा है, हमारा भारत
भारत उन ऋषि मुनियों, तपस्वियों और आचार्यों से युक्त गौरवान्वित देश है जिसने अनेक आचार्यों, संतों को प्राप्त करके ईश्वर की वाणी, वेद इस संसार में प्रचार और प्रसारित किए गए। मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ऋषि वाजश्रवा अपने पुत्र नचिकेता के बार बार पूछने पर, क्योंकि मैंने ये विषय जब पिछली बार लिया था तो मैंने उपनिषद प्रवेश पर अपना वाचन किया था। क्या उपनिषद है और उपनिषद की उपयोगिता क्या है, इसके साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था केवल भारत और भारतीयों के उपनिषद नहीं है, अपितु यह संसार के उपनिषद हैं। संसार के लोग जब भारत की धरा पर आकर आचार्यों के चरणों में बैठकर अपने अपने ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते थे और उस शिक्षा को लेकर दिग दिगांतरों में, अपने देश में, अपने समाज में जाकर के वे प्रचारित और प्रसारित करते थे। एक जीवन जीने की कला भारत के द्वारा भी प्राप्त करते थे, भारत से सीखते थे, क्योंकि भारत अपने आप में एक ऐसी कला का केंद्र है जहां से अनेक कलाओं का विस्तार हुआ और भारत की महिमा, भारत का गुणगान पुराणों में, उपनिषदों में गाया गया। यहां तक कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उन मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भी उपनिषदों को बहुत बड़ा स्थान दिया अपने जीवन में, अपने मजहब में। मैंने आपसे निवेदन किया था कि दारा शिकोह जो शाहजहां का पुत्र था, दारा शिकोह उपनिषद पढ़ना चाहता था, संस्कृत पढ़ना चाहता था, परंतु उस मुगल काल में दारा शिकोह को संस्कृत पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। किसी प्रकार येन केन प्रकारेण जब काशी के एक पंडित ने, एक विद्वान ने संस्कृत पढ़ाने की हामी भर ली, तो एक शर्त रखी गई कि जब दारा शिकोह पढ़ने का समय होगा तो स्नान करके बैठेंगे और जब वे विद्वान पंडित पढ़ा करके संस्कृत निकलेंगे तो गंगाजल से स्नान करने की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी और जहां पढ़ेंगे उनके बीच में एक पर्दा पड़ा होगा। एक तरफ दारा शिकोह और दूसरी तरफ विद्वान पंडित बैठेंगे। इच्छा तीव्र थी दारा शिकोह की और तीव्र इच्छा के कारण वे अपने मन को शांत करने के लिए, जो उन्होंने सुना था कि संस्कृत एक ऐसा विषय है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस भाषा को जानकर मनुष्य तृप्त हो जाता है, शांति मिलती है, तो दारा शिकोह के मन में जब ये भावना जागी कि संस्कृत एक ऐसा विषय है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है
जिससे मैं वेदों को पढ़ सकता हूं, तो वेद तक तो नहीं पहुंचे, पर उपनिषद जो कि गीता, जैसा कि हम जानते हैं कि हम गीता भी एक उपनिषद है, तो ऐसे उपनिषदों को वह यहीं तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति ने संस्कृत पढ़ने का प्रयत्न किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये वही दारा शिकोह है जिसके नाम पर दिल्ली में शाहदरा बनाया गया। आज शाहदरा दारा शिकोह के नाम को जब हम देखते हैं तो एक ऐसा राजकुमार, एक ऐसा राजा था जिसकी इच्छा भारतीय संस्कृति को जानने की थी, जो भारतीयता को जानना चाहता था, जो वेदों को पढ़ना चाहता था, जो संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। एक ऐसे व्यक्ति को भारत के तथाकथित लोगों ने पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। मैं आपसे बड़ी ही उदारता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, संभवतः उस समय ठीक ढंग से यदि पढ़ाया गया होता तो मुस्लिम संप्रदाय भारत में नहीं होता, और मुस्लिम संप्रदाय होता तो वेदों के गीत गाता। परंतु हमने देखा क्या कि तथाकथित लोगों ने संस्कृत का प्रचार और प्रसार नहीं किया। अभी भी आप देख रहे होंगे कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी ये कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारी वैदिक विदुषी नारियां जो मदालसा हैं, मैत्रेयी हैं, गार्गी हैं, केकई हैं, कितनी ऐसी विदुषी नारियां हैं जो दोनों वक्त, दो समय संध्या करती थी। माताओं जब भी संध्या करती थी क्या गायत्री मंत्र नहीं पढ़ती थी? यदि सीता, सावित्री, मैत्रेयी, गार्गी, भारती, ये जो नारियां हैं, इन नारियों ने जो वेद पढ़े और वेद की ब्रह्मा बनी, यज्ञों की ब्रह्मा बनी, बड़े बड़े शास्त्रार्थ इन नारियों ने किए, तो आज के इन शंकराचार्य और हम वैदिक नारियों को देखें तो किसको बड़ा पाते हैं, किसको झूठा पाते हैं, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन अंधविश्वास फैला रहा है, हम सब जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करना है तो उदारता के साथ में, विनम्रता के साथ में अपने लोगों को अपने गले लगाते हुए उन्हें वेद के मंत्र सुनाने होंगे, न कि कान में गुरु मंत्र फूकने होंगे। गुरु मंत्र तुम दोगे तो तुम्हारे अनुयायी बनेंगे, पर यदि तुम उन लोगों को वेद की ऋचाएं सुनाओगे, वेद के मंत्र पढ़ाओगे, वेद पढ़ाओगे, वे ईश्वर की बात कहेंगे, ईश्वर की वाणी को जानेंगे और ईश्वर का प्रचार करेंगे। आज गुरु स्वयं का प्रचार चाहते हैं, ईश्वर का प्रचार नहीं। लोगों ने तो यहां तक गुरु को स्थान दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बुधाए। अरे क्या बात कह रहे हैं आप? आपने गुरु को स्तर बहुत दिया, बहुत ऊंचा सम्मान दिया। मैं भी सम्मान करता हूं अपने आचार्य का, अपने गुरु का, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की, जो हमें बहुत आचार्य मिले, जो हमसे आयु में वृद्ध थे, विद्या में वृद्ध थे, उनको भी हम नतमस्तक और प्रणाम करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी उदारता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। और उस विनय को यदि हम भूल जाएं तो हम ये कहेंगे जो कुछ पढ़ा है वो सब व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं। मैं और आप जुड़ रहे हैं जिस लैपटॉप पर, मोबाइल पर, अन्य यंत्रों के द्वारा, कितने ही अच्छे प्रवचन कर लीजिए, कितने ही अच्छे मंत्रों का वाचन कर लीजिए, वेद मंत्रों का पाठ कर लीजिए, परंतु ना तो मोबाइल की आकृति बदलेगी, न मोबाइल का रंग बदलेगा, न मोबाइल का कोई ऐप बदलेगा। कुछ परिवर्तन मोबाइल के अंदर होने वाला नहीं है, लैपटॉप में होने वाला नहीं है, टैब में होने वाला नहीं है, परंतु मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से, अन्य माध्यमों से मैं और आप यदि
वेद की ऋचाओं का, ईश्वर के सिद्धांतों का, ईश्वर का जो कि ईश्वर सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके विषय में यदि हम बातें करते हैं तो आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हुए हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। परिवर्तन का एक माध्यम है। आज जिस उपनिषद की हम बात कर रहे हैं वो कठोपनिषद एक पुत्र के द्वारा एक पिता को यह कहने पर कि पिताजी आप सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, सर्वजित यज्ञ कर रहे हैं, आप इस विश्व को, संसार को आप अपने द्वारा कमाई गई वस्तुओं को देना चाहते हैं, परंतु आप उन वस्तुओं को भी क्यों दे रहे हैं जो वस्तुएं भोगने के योग्य नहीं है? आप उन गायों को दान में क्यों दे रहे हैं जो अंतिम बार दुग्ध दे चुकी हैं, जो पानी अब पीने के योग्य नहीं है, अर्थात जो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, वृद्ध हो गई हैं, जो चारा नहीं खा सकती हैं, बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं, ऐसी वृद्ध गायों को, अनुपयोगी गायों को आप दान न करें, क्योंकि जिस अमृत लोक की प्राप्ति आप करना चाहते हैं वह श्रेष्ठ दान से होती है। बिना श्रेष्ठता के, बिना श्रेष्ठ दान के, अच्छी वस्तु के दिए बिना कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने परलोक को, अपने दूसरे लोक को, अपने दूसरे समय को उपयोगी नहीं बना सकता। यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी भी हमारे मन में भी यह बात आती है कि चलो हमने घर में यज्ञ कराया है, आचार्य जी, शास्त्री जी, पंडित जी आए हैं, उनके लिए हमने कुछ वस्त्र देने हैं, तो वस्त्र देने के लिए हम जब दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि घर में यज्ञ कराना है, पूजा करानी है, कुछ पाठ करवाना है, पंडित जी को वस्त्र देने हैं, तो जो वस्त्र आपको दिखा रहा था वह हटा करके कहता है वो पंडित जी वाले वस्त्र ले आओ। वो कौन से वस्त्र हैं? वे वस्त्र हैं जो अनुपयोगी हैं, जिनका उपयोग नहीं कर सकते, जो पहना नहीं जा सकता, जो किसी काम का नहीं है। ऐसे वस्त्र, जो सस्ते वस्त्र हैं, जो व्यर्थ में ही हम ला करके हम किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं, इससे पुण्य नहीं मिलता। जब किसी का कोई लाभ ही नहीं हुआ तो आशीष क्या प्राप्त होगा, आशीर्वाद क्या मिलेगा? जो आप देना चाहते हैं वो श्रेष्ठ दीजिए, अच्छा दीजिए, जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। मैं यदि अच्छी बात आपसे कह रहा हूं तो आपके द्वारा भी मुझे अच्छी ही बातें सुनने को मिलेंगी। इसलिए तो कहा भद्रम कर्णेवे शृणुयाम देवा, हे परमात्मन मैं भद्र सुनने वाला बनूं, क्योंकि व्यक्ति बुरा देखता है तो उसके बुरे संस्कार बनते हैं, बुरा बोलता है बुरे संस्कार बनते हैं, बुरा कहता है बुरे संस्कार बनते हैं। देखने, सुनने और बोलने से, तीन प्रकार के कार्य करने से व्यक्ति के संस्कार भी वैसे ही होते हैं जैसा इन इंद्रियों से करता है। तो नचिकेता अपने पिता से कह रहे हैं, पिताजी आप ऐसी वस्तुओं का दान क्यों कर रहे हैं? आप सर्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, सर्वमेध का अर्थ है कि जो वस्तुएं मैंने अपने जीवन में संग्रह की हैं उन वस्तुओं का त्याग करना। एक अवस्था के पश्चात मैं इस संसार में उन संधियों को प्राप्त करना चाहता हूं, उनसे जुड़ना चाहता हूं, जो बातें, जो संधियां, जो जोड़ मुझे इस सांसारिक यात्रा में सुगम यात्रा बनाते हुए मुझे परलोक की यात्रा अर्थात मुझे ईश्वर का साक्षात्कार कराने में समर्थ होंगे। हमारे वैदिक ऋषियों ने 4 अवस्थाएं दी। वर्ण व्यवस्था में 4 हैं और आश्रम भी हमारे 4 हैं। और आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पर इन चारों आश्रमों की संधि 3 है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ के बीच 1 और गृहस्थ से वानप्रस्थ के बीच 2 और वानप्रस्थ से सन्यास के बीच 3। ये 3 ग्रंथियां हैं, 3 संध्या हैं, 3 संधि हैं, 3 जोड़ हैं।
योग का नाम भी जोड़ है। और जब ये संधि, ये योग, यह ग्रंथि जब मजबूत बन जाती है तो क्या करते हैं, हम ब्रह्मचर्य काल से विद्याध्ययन करके गृहस्थ में प्रवेश किया और गृहस्थ में प्रवेश करके बहुत धन कमाया। पर धन कमा करके किसके लिए? अपने लिए या अपनों के लिए? तो हम सब जानते हैं, अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा जुटाते हैं। अपनी चिंता कम, अपनों की चिंता अत्यधिक होती है। स्वयं सुरक्षित रहे न रहे, परंतु परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, परिवार के लोग सुरक्षित रहने चाहिए। ऐसा करना बुरा नहीं है कि हम अपने परिवार को सुरक्षा न दें, परिवार को अनदेखा कर दें, अपितु स्वयं जो कमाया है, एक अवस्था है कि उस अवस्था के पश्चात हमें उन व्यवस्थाओं को त्याग करके हमें वेद की ओर बढ़ना है। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जो वन में गए सो बन गए, और जो घर में रहे सो घिर गए। घर में रहना बुरा नहीं, क्योंकि इस समय ये अपवाद हो गया है। आश्रमों में, समाज मंदिरों में जब कोई सन्यासी आता है तो उस सन्यासी को पहले तो पूछना पड़ता है कि क्या स्थान मुझे मिलेगा ठहरने के लिए। एक रात्रि के लिए आर्य समाज में एक विद्वान को, एक आचार्य को, एक सन्यासी को, एक वानप्रस्थी को, एक मुनि को पूछना पड़ता है। और वहां यदि सेवक है तो सेवक कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप प्रधान जी से पूछ लो। भाई आर्य समाज किसके लिए बनवाया था? प्रधान जी के लिए बनवाया था, या वे अधिकारी रहेंगे इसलिए बनवाया था? अभी तो अधिकार उनका ये था कि जो विद्वान सन्यासी आचार्य आएंगे उनकी सेवा हम करेंगे, जिससे वेद का प्रचार रुकेगा नहीं, अहर्निश चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और ऋषिदान के कार्य भी जो अधूरे हैं वे पूर्ण होते रहेंगे। क्योंकि विद्वान व्यक्ति ही अपने उस आचार्य के कार्यों को करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो केवल गुरुकुल में पढ़ते हैं या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पढ़ करके, या यूं कहें कि जो वेद पढ़ करके प्रवचन आदि करते हैं वही विद्या का प्रचार करते हैं, या ऋषिदान के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, या उनके सपनों को साकार करने में संलग्न हैं। वे लोग भी जो गुरुकुल में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सके, जो घर में रहे परंतु ऋषि को जाना, ऋषिदान को समझा, ऐसे लोग भी अपने माध्यम से, अपने तरीके से, किस प्रकार से बड़ी सहजता के साथ अपनी बातों को लेकर जन समुदाय के बीच जाते हैं और कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर तुम जल चढ़ाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। हरा भरा पीपल का पेड़ रहना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन देता है, पर इसलिए धागा मत लपेटो कि तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करता है। ऋषि कहते यही अंधविश्वास है। पीपल के पेड़ पर धागा लपेटना अंधविश्वास है, पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना यह विश्वास है कि इस जल को चढ़ाने से हमें पीपल के वृक्ष से क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, प्राणवायु प्राप्त होगी। अच्छा है, व्यक्ति ने अपने स्तर से इस बात को प्रचार और प्रसारित किया। ठीक इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति आर्य समाज पहुंचता है और वहां यज्ञशाला की साफ सफाई कर देता है। मैंने कहा पहले कि अपना अपना स्तर है, अपना अपना ढंग है, पर आर्य समाज में जाकर के हमने क्या किया कि एक आज के सन्यासी को, आज के विद्वान को वहां पर ठहरने का स्थान भी नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो उसे सम्मान नहीं मिलता। तो कैसा सन्यासी हो? तो मैं कहना चाहता हूं कि एटीएम जेब में होना चाहिए, धन की कमी ना रहे, भूखे पेट ना रहे। धन की कमी होगी, भूखे पेट रहेगा तो कोई प्रचार नहीं होगा, कोई प्रसार नहीं होगा, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे पास जैसा है, जितना है, उसके साथ स्वागत करें। अरे मेरे और आपके घर में भी जब कोई अतिथि आता है तो अतिथि के आने से पूर्व ही हम उनके स्वागत की
कैसी कैसी तैयारियां करते हैं, घर की सफाई करते हैं, सोफे सही करते हैं, सोफे के कवर बदलते हैं, भोजन के लिए पहले से तैयारी करते हैं क्या खिलाना है, और जैसे ही वे आते हैं कितनी विनम्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ में उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और उनको फिर बिठाते हैं, चाय पूछते हैं, कॉफी पूछते हैं, भोजन के लिए फिर तैयार होते हैं, भोजन में क्या क्या खिलाया जाए। मैं बड़ी उदारता के साथ कहना चाहता हूं और कठोर शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि जब कोई विद्वान आता है तो क्या उनके स्वागत में हम क्या परोस पाते हैं, क्या दे पाते हैं। परंतु आर्य समाज का विद्वान जब सूखी रोटी खाकर, सूखी दाल के साथ बिना नमक के खाकर जब तृप्त हो जाता है तो वह सन्यासी विद्वान क्या कहता है, आज आपके घर आए मुनि जी, आपने बहुत अच्छा भोजन कराया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपका भोजन खाया, आपका ऋण तो नहीं चुका पाएंगे। अरे आप भी ऋषि के सिपाही हैं और मैं भी ऋषि का सिपाही हूं, मिलकर के उनके सपनों को साकार करेंगे। ये विचारधारा आर्य समाज के विद्वान की, सन्यासी की, मुनि की, योगी की हो सकती है। अन्यथा दूसरे संप्रदाय के लोगों में चले जाइए, अपने गुरु के सम्मान में क्या कुछ नहीं करते, अपने विद्वानों के प्रति क्या कुछ नहीं करते। अभी गुरु पूर्णिमा निकल करके गई थी, बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, सामान्य स्तर के लोगों को देखा कि उनके गुरु यदि उड़ीसा में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति उड़ीसा जा रहा है गुरु दर्शन करने के लिए। उस गुरु दर्शन से क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात अवश्य पता चली कि वह व्यक्ति जो जा रहा है कितनी आस्था रखी उसने अपने गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति। क्या हमारे अंदर भी अपने आचार्य विद्वान के प्रति, अपने गुरु के प्रति यही श्रद्धा है? यदि ये श्रद्धा नहीं है तो उससे तो अच्छा वह है कि अंधश्रद्धा में ही सही, लेकिन वह अपने गुरु दर्शन के लिए इतनी दूर जा रहा है यात्रा करते हुए, और हम जानते हुए, सत्य का ज्ञान रखते हुए भी हम श्रद्धा प्रस्तुत नहीं कर रहे, श्रद्धाहीन बन गए, तो हमसे शुष्क व्यक्ति कोई नहीं है। और शुष्क व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, सूखे पेड़ के पास कोई नहीं ठहरता, सूखे पेड़ के नीचे छांव नहीं होती, सूखे पेड़ के नीचे से निकल जाते हैं, कोई रुकता नहीं है। और जो हरा भरा पेड़ होता है उस हरे भरे पत्तेदार पेड़ के नीचे छांव में लोग विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, फल भी लगते हैं। और ऐसे शुष्क लोग आर्य नहीं हो सकते, आर्य शुष्क नहीं होते। इसलिए नचिकेता अपने पिता को कह रहा है, पिताजी आप शुष्क मत बनिए, आप जो देना चाहते हैं अपने पुत्र मोह में आप अपने परलोक को व्यर्थ कर रहे हैं, परलोक की व्यवस्था खराब कर रहे हैं। कृपया करके आप अच्छी अच्छी वस्तुओं का दान दें, श्रेष्ठ वस्तुओं का दान दें। माताओं, जब पिता ने इन बातों का अनसुना कर दिया तो पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे किसको दान देंगे? नचिकेता एक जिज्ञासु व्यक्ति है जो अपने पिता से उस जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। पिता से कह रहा है पुत्र, पिताजी मुझे किसको देंगे? एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार कहते हुए पिता को क्रोध आ गया और पिता क्रोध में आकर पुत्र नचिकेता से कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हें यम को, मृत्यु को देता हूं। मृत्यु, यम, जो मृत्यु का आचार्य वो यम है। और यम किसे कहते हैं? यम विद्वान को कहते हैं, आचार्य को यम कहते हैं। और वह मृत्यु से जो छुड़ाता है, मृत्यु से जो बचाता है, उसे आचार्य कहते हैं। तो कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। बालक नचिकेता यमाचार्य के द्वार पर पहुंचा और द्वार पर पहुंच करके आचार्य के न मिलने पर भूखा प्यासा उन्हीं के द्वार पर, उन्हीं के दरवाजे पर 3 रात्रि 3 दिन तक बैठा रहा। आचार्य की प्रतीक्षा, जिज्ञासा, कौन है मृत्यु का आचार्य? कौन है जो मृत्यु से छुड़ाता है? जब आचार्य यम अपने घर लौटे और घर लौट करके
एक विद्वान ब्रह्मचारी को अपने द्वार पर एक ऋषि पुत्र को देखा। जब ऋषि पुत्र को नचिकेता को देखते हैं, आचार्यवर अर्घ करते हैं, जल से आचमन कराते हैं, पांव धोते हैं, और जैसे ही वे अर्घदान करते हैं और वे कहते हैं आचार्य नचिकेता से, नचिकेता तुम एक परीक्षा में पास हो चुके हो, तुम्हारी जिज्ञासा बड़ी विशाल है, जिज्ञासु हो, तुम जानना चाहते हो, परंतु मैं कुछ, तुम मुझे कहो, कुछ बताओ, उससे पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि एक एक रात्रि के बदले तुम मुझसे 3 वर मांग लो, 3 वरदान मांग लो, चुनो कौन सी चीज चुनना चाहते हो। तो बालक नचिकेता बंधु क्या कहता है? नचिकेता कहता है, हे आचार्य, आप यदि मुझसे प्रसन्न हो तो प्रसन्न होकर, जो मेरे पिता मुझसे क्रोधित हो गए हैं, जब मैं अपने घर लौटूं तो मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो जाएं। देखिए क्या मांग रहा है पिता के लिए, कि मेरे पिता जो मुझसे क्रोधित हो गए हैं, मेरी बातों को सुनकर आवेश में आ गए, क्रोधित हो गए, गुस्से में हैं, वे जब मैं घर लौट करके जाऊं तो वे कैसे हों? शांत हो जाएं, उनकी प्रेम भरी आंखें दिखाई मुझे दे। ऐसा उस बालक ने अपने पिता के लिए यम से मांगा, और आचार्य उस बालक की जिज्ञासा को देख करके कहा कि दूसरा वर मांगो। तो कहा कि मेरे पिता सर्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। हे आचार्यवर, उनका यज्ञ पूर्ण हो। वह यज्ञ की अग्नि, जिस यज्ञ की अग्नि को जला करके, यज्ञ की अग्नि में आहुति दे करके मनुष्य उत्थान को प्राप्त होता है, ऊंचाई को प्राप्त होता है, ऐसे कार्य को करते हुए, ऐसी आहुति देते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे पिता उस यज्ञ को पूर्ण कर पाए। माताओं, मैंने पहले से कहा कि यज्ञ मात्र अग्नि में आहुति देने का नाम नहीं है, अपितु विचार से भी यज्ञ करते हैं। श्रेष्ठ विचार रखना, श्रेष्ठ विचार दूसरों को देना भी यज्ञ है। यह भी आहुति है आपके विचारों की। समाज एक यज्ञ कुंड है। श्रेष्ठता मेरी ऋचाएं हैं, और जो मेरा विचार है वह आहुति मैंने प्रदान कर दी, और उससे क्या होगा कि मेरा जो यज्ञ है वह सफल होगा। उस यज्ञ की अग्नि को जब आचार्य यम से नचिकेता जानना चाहता है, तो बंधुओं में मैं सामान्य तरह से कहना चाहता हूं कि ब्रह्म यज्ञ प्रथम यज्ञ का लिंग है, पहचान है, प्रतीक है। आप और मैं जानते हैं कि जब पंच महायज्ञ ऋषि ने लिखे हैं, उन पंच महायज्ञों में पहला यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। ऋषि दयानंद की दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने अग्निहोत्र को प्रथम नहीं रखा, अपितु किस यज्ञ को रखा? मानस यज्ञ को रखा। मन से यज्ञ करने वालों को रखा। मन से यज्ञ करें, और जिसका मन टिका हुआ नहीं है, जो मानस यज्ञ करना नहीं जानता है, वह देव यज्ञ क्या करेगा? देवताओं का सम्मान क्या करेगा? विद्वानों की पूजा क्या करेगा? वह समाज का कल्याण कैसे करेगा? वह समाज का उत्थान कैसे करेगा? वो उत्थान नहीं कर सकता, कल्याण नहीं कर सकता, अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। यज्ञ में सामग्री से आहुति देना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले, देव यज्ञ से पहले ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा है। परमात्मा में विचरण करना, परमात्मा की अनुभूति करना, परमात्मा मय होने का यत्न करना, और जहां यत्न होने का प्रयास किया तो वहां पर नचिकेता को आचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारे ही नाम से यह अग्नि जानी जाएगी
जिसको नचिकेता अग्नि भी कहते हैं। कठोपनिषद पढ़ेंगे तो आप वहां पर नचिकेता अग्नि को जानेंगे कि एक अग्नि का नाम नचिकेता भी है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहूं वो अगले सत्र में मैं कहूंगा, क्योंकि समय मुझे लगता है कि आगे बढ़ रहा होगा। मुझे समय दिखाई नहीं दे रहा, आज मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था। अभी 10 मिनट है जी, तो लैपटॉप नहीं चल रहा था तो मोबाइल ही मैंने ऑन कर लिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि पुत्र मोह में आकर पिता अपने करणीय कार्यों को नहीं कर पा रहा है, मोहवश वह अपने पुत्र की उन्नति के लिए, पुत्र की सुरक्षा के लिए अपने धन को बचा करके रख रहा है, पुत्र के लिए गायों को बचा रहा है। मोह व्यक्ति के पतन का कारण है। परंतु जब एक पिता अपनी संतान की वृद्धि के लिए, संतान की उपयोगिता के लिए, संतान के जीवन के लिए किन्हीं वस्तुओं का संग्रह करता है तो यह मोह कल्याणकारी है। वह मोहवश अपनी संतान को एक अच्छे विचारों को देकर संतान को प्रताड़ना भी करता है तो ये भी स्वागत के योग्य विचार है। बड़ी ही सामान्य बात मैं आपके सामने निवेदन करूं, मोह देने नहीं देता, मोह रोकता है। मानो बड़ा अब वैसा बात मैं बोलने जा रहा हूं कि जो श्वान है, जो कुत्ता है, उस कुत्ते को यदि रोटी दिखाई जाए तो क्या करता है कि रोटी देख करके पूंछ हिलाता है और मुंह खोल लेता है। जब मुंह खोलता है तो आप देखेंगे कि मुंह खोलने के बाद और गहरी गहरी श्वास लेता है और गहरी श्वास के साथ में उसकी जीभ से लार टपकती रहती है। और हम और आप भी क्या कहते हैं, देखो जलेबी देख करके इनके मुंह में लार आ गई। मोह हो गया, मैं जलेबी खाऊंगा अपने लिए। तो इंद्रियों को वश में रखना मनुष्य का ही कार्य है, मनुष्य ही समर्थ है, मनुष्य का ही सामर्थ्य है। बिना इंद्रियों के, जो एक एक इंद्रियों से ग्रसित पशु हैं, पक्षी हैं इत्यादि, वे एक एक इंद्रियों से युक्त हैं और मनुष्य 11 इंद्रियों से युक्त है। परंतु मैं जो बात अब कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए कि मोह बचाता है अपनों के लिए और उस मोह वश इंसान स्वयं के जीवन को पतित बना लेता है, स्वयं पतित बन जाता है, स्वयं गिर जाता है। अपने जीवन में जो इच्छा, जो ऊंचाई, जो परम पद पाने की अभिलाषा थी वह अधूरी ही रह जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती। मोह एक बाधा है, मोह एक ब्रेकर है, मोह एक दीवार है जो आगे बढ़ने नहीं देता। एक व्यक्ति केवल लेना जानता था, देना नहीं जानता था। भिखारी था, भिक्षुक था, और भिखारी केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता। जिस राज्य में भिखारी रहता था उस राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ जाने के कारण, दुर्भिक्ष होने के कारण वहां के कुछ आचार्यों ने, विद्वानों ने कहा कि यदि राजा भिक्षुक बनकर अपनी प्रजा के बीच जाकर भिक्षाटन लाए और उससे हम यज्ञ करें तो अवश्य ही वर्षा होगी। कथानक है, समझाने का ढंग है।
उस राजा ने अपने आचार्यों की बात को मानते हुए अगले दिन भिक्षा की तैयारी की और रथ पर बैठ करके भिक्षा मांगने के लिए चलने लगे। राजा को देखकर उनके मंत्री ने कहा, राजन, आप जिस वेश में आप भिक्षा मांगने जा रहे हैं, जिस रथ पर जा रहे हैं, ये भिक्षुक का कार्य नहीं है, ये शोभा नहीं देता। आप भिक्षुक के वेश में आप बिना रथ के ही आप भिक्षाटन करने के लिए जाएं और जो प्रथम व्यक्ति मिले उसी प्रथम एक व्यक्ति से ही भिक्षा ग्रहण करें। राजा ने अपनी रथ से उतरकर भिक्षुक का वेश बनाया और भिक्षुक का वेश बना करके वे भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। रास्ते पर चलते जा रहे थे। इधर एक भिखारी जो वर्षों से स्वप्न देख रहा था कि एक दिन राजा मिलेंगे और जब राजा मिलेंगे तो राजा से ये मांगूंगा और वो मांगूंगा, और राजा से जब मैं ऐसा मांगूंगा तो मैं उन भिखारियों का सिरमौर हो जाऊंगा और कभी भी मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। और भिखारी भी भिक्षाटन करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। और भिखारी की आदत होती है, आपने भी देखा होगा, आपने नोट की होगी ये बात, कि जो भिखारी भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वे कटोरा लेकर के मांगते हैं तो एक दो सिक्के पहले से उसमें डाल करके रखते हैं। मैंने आज प्रातःकाल जब मैं उठा तो उठ करके मैंने देखा कि हमारे घर के सामने से एक सब्जी वाला सब्जी लेने के लिए मंडी में जा रहा है। सब्जी की रेहड़ी खाली थी, पर मेरा ध्यान गया, देखो तो सही इस पर क्या रखा है। तो एक आम रखा हुआ था और एक चुकंदर। उससे तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन मेरे मन में आया कि ये भी चाहता है कि मेरी रेहड़ी, मेरा जो कार्य है वो भरा पूरा रहे, खाली नहीं हो। यदि खाली रहेगा तो मुझे देगा कौन? भिखारी के मन में आता है कि यदि जो कटोरा मैं दूसरों के सामने मांगने के लिए कर रहा हूं इसमें कुछ नहीं होगा तो लोग सोचेंगे इसको सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिला, तुम क्यों दें? तो वो दिखाता है। परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ करके, भिखारी के उस कटोरे को देख करके कभी कभी विचार करना कि कभी ये भिखारी भी अमीर था, कभी ये भिखारी भी कभी धनवान था, लेकिन इसने किसी का सहयोग नहीं किया और आज ये मांगने के स्तर पर आ गया कि आज वह कटोरा इसके हाथ में ले लिया। ये कटोरा जो आज उसके हाथ में है कहीं मेरे हाथ में ना आ जाए। ऐसे भाव बना करके देने की, दान में वृत्ति अवश्य बनाए रखना। जो हम दे रहे हैं वही एक दिन हमें लौट करके मिलेगा, एक दिन हम प्राप्त करेंगे। बंधुओं, कुछ और नहीं मिलता। यदि हमारे पास मनुष्य का शरीर है ना, ये सुंदर शरीर, इस सुंदर शरीर के पीछे भी हमारी बहुत बड़ी तपस्या है, एक साधना है। जिस साधना से इतने बड़े, क्योंकि जो सध गए वे साधु बन गए, जो मौन हो गए वे मुनि हो गए, जो आचरण से युक्त थे वे आचार्य बन गए, जो शास्त्र पारंगत थे वे शास्त्री हो गए। अनेक जो पदवियां हैं वे हमारे कर्मों के आधार पर हैं, श्रेष्ठता के आधार पर हैं। तो भिक्षुक भी निकल पड़ा और उसने 4 दाने अपनी झोली में चने के डाल लिए और रास्ते से जा रहा था। अचानक एक तरफ से राजा और दूसरी तरफ से भिखारी। राजा ने इस भिखारी को देखा और भिखारी ने राजा को देखा। आज भिखारी समझ गया कि आज मेरी वह इच्छा वर्षों की पूरी होगी। आज मुझे राजा मिल गया, आज राजा से मैं मांग लूंगा, कुछ ये मांगूंगा, कुछ वो मांगूंगा, कुछ ऐसा कुछ वैसा। उसके मन में अनेकों विचार उठ रहे थे। आज राजा ने भी विचार किया। राजा सोच रहा है, मुझे कहा है कि जो पहला व्यक्ति सामने दिखाई दे उसी से भिक्षा मांगनी है। आज मुझे ये आदमी इस चौराहे पर दिखाई दे रहा है। दूर से आवाज दी, भैया रुको, ठहरो, भिक्षाम देही। भिखारी आश्चर्यचकित होकर के कहता है, राजन, भिक्षा तो मैं मांगना चाहता हूं। बोले, देखो तुम तो रोज मांगते हो भिक्षा, तुम रोज भीख मांगते हो, पर आज मैं पहली बार भीख मांग रहा हूं। आज मना मत करना, आज मुझे कुछ भी देना पर भीख जरूर देना।
अब भिखारी क्या करे? एक तो भीख मांगने घर से निकला, 4 दाने लिए थे, तो जिसको मैंने पहले से कहा देने की आदत नहीं है, वो देना नहीं जानता, उदारता नहीं होती उसमें, विनम्रता नहीं होती। उसने मन मार करके क्रोधवश उसने एक दाना मुट्ठी भी ऐसे बनाई और बना करके एक दाना पकड़ा, मानो इस मुट्ठी में न जाने क्या उसने भरा हुआ है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जब देंगे तो ऐसा बना लेंगे जैसे कितना दे रहे हैं। और प्रशंसा में यदि आश्रम में गए, प्रशंसा में यदि पत्र नहीं पढ़ा गया, मालाएं नहीं पहनाई गई, तो सोच के गए थे कुछ दे के आएंगे। और आजकल गर्मी हो रही है, उमस का समय है, आप पैसे जेब में रख लें तो बहुत से ऐसे मोह माया जाल में फंसे लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मैं धन को तो देना चाहता हूं पर धन ही मुझसे दूर जाना नहीं चाहता। देखो रो रो करके पूरी जेब ही भीग गई। और जब जेब भीग जाती है तो नोट भी भीग जाते हैं, और नोट जब भीग जाते हैं तो एक दूसरे से अलग नहीं होते। बोले जब अलग नहीं होना चाहते तो मैं इनसे अलग कैसे हो जाऊं, तो जेब में ही बंद रखना चाहते हैं बंधुओं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे उस भिखारी ने भिक्षा में एक चने का दाना राजा को दिया, राजा तो चले गए। आज भिखारी सोच रहा था ये भी कैसा राजा निकला जो मुझसे ही भीख मांग रहा था। बंधुओं, ये भिखारी भीख मांगता रहा, शाम हुई, शाम को घर लौटा। आज शाम को जब घर लौटा तो घर लौट करके बड़ा मायूस था। आज राजा से कुछ मांग नहीं सका, आज बस देना ही पड़ा। आज उसकी पत्नी ने कहा अरे आप आज समय से पहले भी आए और आपकी झोली भरी हुई है, अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपको बहुत भिक्षा मिली है। इसने मायूस होकर के वो झोली अपनी पत्नी को दे दी। मुंह हाथ धोए, उसकी पत्नी ने, भिखारी की पत्नी ने जो भिक्षा में सामान मिला था वो झोली में था, उसे सब पलट दिया और पलट करके एक एक वस्तु को अलग अलग कर रहे हैं। बच्चे लगे हुए हैं, बच्चे भी उसमें से सामान अलग अलग कर रहे हैं। बच्चों की दृष्टि पड़ गई, अरे माँ देखो ये क्या है जो चमक रहा है। उस चमकती हुई चीज को उठा करके उस भिखारी ने जो हाथ पांव धो करके आया था, उसकी पत्नी ने और पति ने देखा कि ऐसा लगता है सोने का कोई दाना है। उसे पत्थर पर घिसा, पत्थर पर बार बार घिस करके देख रहे हैं क्या सोना ही है। संदेह था, लेकिन जब ये निश्चय हो गया सोना ही है, तो पत्नी ने अपने पति से कहा पतिदेव जो आपके पास था आपने राजा को क्या दिया। ये भिखारी रोने लगा और रो करके कहता है देवी आज राजा को मैंने एक ही चने का दाना दिया था। मैं अपनी झोली में रखे हुए चारों दानों को यदि मैं राजा को दे देता तो मेरे दाने जो मुझे मिले थे वो सब सोने के ही हो जाते, पर मैं उसे दे नहीं सका। नीयत ठीक नहीं थी, मोहग्रस्त था, और जो मोह से ग्रस्त है वो कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता। आगे बढ़ने के लिए मोह को त्यागना पड़ता है। मैंने आपसे कहा कि जो वन में गए सो बन गए। तो जिन लोगों ने अपने जीवन को साध लिया, जो सद गए, संतुलित हो गए, वे सब साधु हो गए। साधु वेश से भेष से नहीं, वस्त्रों से नहीं, अब तो मन के साधने से। मन सद गया, कोई प्रलोभ नहीं उन्हें दूर कर सकता, उनके मार्ग से हटा नहीं सकता। ऋषिदान के सामने भी अनेकों बाधाएं आई, लोगों ने कितने कितने प्रलोभन दिए और ऋषि ने ठुकरा दिए। लोगों ने कहा कि देखो महाराज आपको ऐसा देने वाला संसार में कोई दूसरा दाता नहीं मिलेगा। ऋषिदान क्या कहते हैं, यदि मुझे संसार में देने वाला तुम्हारे जैसा दाता नहीं मिलेगा तो संसार में भी इन सब सांसारिक वस्तुओं को ठोकर मारने वाला मेरे जैसा कोई सन्यासी नहीं मिलेगा। यह है ऋषि की महानता, यह है उपनिषद जो ऋषि दयानंद अपने गुरु आचार्य विरजानंद के चरणों में बैठ कर के ग्रहण करते हैं। क्योंकि उपनिषद
उपमाने समीप, निमाने निश्चय, सदमाने बैठना। निश्चय पूर्वक अपने आचार्य के निकट बैठना ही उपनिषद का जन्म है। और जो उपनिषद व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाता है, आ जाता है, धारण कर लेता है उपनिषद को, उसकी कथा को, उसका जीवन भी कथाओं से युक्त बन जाता है। उसकी कथाएं होती हैं, और जो उपनिषद की कथा जीवन में नहीं उतारता, उसकी जीवन में कोई कथा नहीं होती है। कथा में लोग जाएंगे, पर कथा लोगों में नहीं पहुंच पाई तो भीड़ लगी रहेगी। पर जिस दिन कथा में लोग जाकर कथा अपने जीवन में ले आएंगे, कथा उतर जाएगी, उस दिन कथा में भीड़ नहीं लगेगी और उनकी कथाएं बन जाएंगी। हम भी यही चाहते हैं, और नचिकेता यही कहना चाहता है। और नचिकेता ने उस उपनिषद को पूरा कर दिया कि कोई वाजश्रवा को नहीं पहचान पाता, लेकिन नचिकेता के कारण पिता वाजश्रवा को जाना गया, और वाजश्रवा के कारण अरुण ऋषि को, उद्दालक को जाना गया। तो ये परंपराएं जो हमारे जीवन की हैं, वे सब परंपराएं उपनिषद से, क्योंकि मैंने अभी 2 सत्र जो हैं केवल इसलिए आपको, आपके बीच में उपनिषद में प्रवेश कराने के लिए रखा है कि यह मार्ग क्या है, और अगला जो मार्ग हमारा आ रहा है वह आएगा और बताएगा कि वो कौन सा मार्ग है जो हमें संसार से परमात्मा की ओर ले जाता है। क्योंकि संसार में कुछ ऐसे मार्ग हैं जो बहुत सुंदर हैं, फूलों से सजे हुए हैं, इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, नाच रंग के उत्सव हो रहे हैं, बहुत भीनी भीनी खुशबू हमें सुस्वादु भोजनों की आ रही है। उस मार्ग को कहते हैं प्रिय मार्ग, अविद्या का मार्ग। और जो मार्ग हमें कठिन प्रतीत हो रहा है, आज यदि संध्या में बैठने के लिए कहते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, अरे हम क्यों करें। आज यज्ञ करने के लिए कहते हैं, बोले क्यों करें, सबसे बड़ी बात है हम क्यों करें। और यदि संसार में रहते हुए न करें तो क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता है। पर जिसने संसार बनाया, संसार की सुख सुविधाएं दी हैं, उसकी चिंता नहीं है। बंधुओं, परमात्मा का चिंतन कीजिए और सांसारिक चिंता छोड़ दीजिए। नचिकेता का ये कठोपनिषद इस बात को कह रहा है कि संसार की वस्तुएं पाकर के भी आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। सांसारिक वासनाओं से युक्त होकर क्षणिक सुख है, परंतु मनुष्य है उस क्षणिक सुख का भी आनंद लेना चाहता है, आनंद चाहिए। उस आनंद में मैं कहूं अंतर मन से, आत्मा से संयुक्त होना चाहता है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे से अथाह स्नेह करते हैं, संयुक्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के साथ संयुक्त हो जाएं, परमात्मा से युक्त हो जाएं, तो जीवन आनंद से पूर्ण होगा, आनंद से भरपूर होगा। नचिकेता उसी आनंद की तलाश में आचार्य यम से प्रार्थना करता है, आचार्य आप मुझे उस यज्ञ की अग्नि को बताएं कि जिस यज्ञ की अग्नि में आहुति देकर मेरे पिता सर्वमेध यज्ञ को सफल कर पाए, जो इस संसार से पारलौकिक यात्रा को समर्थ बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उस अग्नि का उपदेश करें। और तीसरी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और वो तीसरा प्रश्न, हे आचार्य आप मुझे बताएं कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये तीसरा प्रश्न जब यम के सामने नचिकेता करते हैं तो नचिकेता को रोकते हैं, नचिकेता रुको, ठहरो, यह बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। बड़े बड़े विद्वान, सन्यासी, योगी, महात्मा, आचार्यों ने जानने का यत्न किया, परंतु वे जान न सके। कुछ ने जाना, कुछ जान न सके। हे नचिकेता, तुम संसार में रहने के लिए हजारों वर्ष की आयु मुझसे मांग लो, सुंदर सुंदर अप्सराओं के द्वारा तुम सेवा मांग लो, तुम मुझसे संसार का धन मांग लो, वैभव मांग लो, संसारिक सुख मांग लो, परंतु इस प्रश्न को मत पूछो और
ऐसा कह करके नचिकेता कहता है आचार्यवर, जिस धन की, अप्सराओं की, सुख की आप बातें कर रहे हैं, क्या इनको पा करके मैं तृप्त हो जाऊंगा? तो आचार्य यम अब क्या कहेंगे आगे? तो इस संवाद को नचिकेता के साथ लेकर अगले सत्र में हम सब उस वार्ता को करेंगे, उस कथा को करेंगे, जिस कथा के द्वारा हमें पता चलेगा वो श्रेय का मार्ग क्या है और प्रिय का मार्ग क्या है, विद्या का मार्ग क्या है और अविद्या का मार्ग क्या है, विद्या से किसकी प्राप्ति होती है और अविद्या से किस प्रकार से पतन हो जाता है, इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। आप सबके बीच में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला। एक लंबे अंतराल के पश्चात व्यस्तताएं अधिक हो जाती हैं, इसलिए मुनिवर मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा मन था आपके आज आया, मेरा मन था आपको सूचना दूं कि आज मैं 2 दिन के लिए फ्री हूं और हम फिर वार्तालाप करते हैं, परंतु कहते हैं कि ये संयोग है। और आपने प्रातः काल ही आपका जो व्हाट्सएप मैंने जब देखा तो मैं प्रसन्न हो गया, मुझे इच्छा हुई कि चलो मेरी मन मांगी मुरीद पूरी हो गई। और इसी को मैं बड़ी सामान्यतः एक 10 सेकंड लूंगा। देखो, हम और आप जब चर्चाएं करते हैं और मन जैसा होता है वैसा हमारा कहना चाहिए कार्य बन जाता है, सोच पर निर्भर करता है। अभी मैं एक स्थान, देखिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं और ये मत समझना कि ये बात सही है। मैं अभी एक बहुत बड़े ये बिल्डर हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनके ऑफिस जो छोटा था वो बड़ा किया उन्होंने। वे दिल्ली के रहने वाले हैं और गुड़गांव में उनका 32 माइलस्टोन में एक ऑफिस है और एक उन्होंने ओमेक्स के पास सेक्टर 48 में बनाया है। तो जब उस ऑफिस में गया तो वहां उनके जो सहपाठी थे वो कहने लगे, आचार्य जी 9-10 महीने हो गए लेकिन अभी कोई मेरी डील नहीं हुई। बड़े बड़े चेक आते हैं, बड़ी डील होती है पर कैंसिल हो जाती हैं। मैंने अनायास ही देखिए मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 दिन में आपका काम बन जाएगा। अभी 3 दिन लगभग हुए हैं और मैं अपनी गुड़गांव में रेलवे रोड से छोटे भाई की दुकान है, उन पर मैं वहां जा रहा था तो पीछे से वो स्त्री आती है, वो आकर के अपना एक्टिवा रोकती हैं और रोकने के बाद दुकान पर पीछे से चढ़ती है और नमस्ते पीछे से बोलती है। और मैंने मुड़ करके देखा, ओ बहन जी आप? बोले मैं आपको पीछे से पहचान गई थी, आप हैं? तो मैंने कहा आपको खुशखबरी देती चलूं। तो मैंने पूछा क्या? कहते आपसे यज्ञ के समय मैंने पूछा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं क्या करूं, यज्ञ कराऊं या कुछ करूं? आपने एक बात कही थी कुछ व्यवस्था बन जाएगी, कुछ प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य रखिए। धैर्य में बड़ा सुख है और ईश्वर बड़ा दयालु है कि मेरी बहन एडमिट थी और परमात्मा ने मुझे 8 करोड़ रुपए की डील करा दी। तो मैंने 8 लाख तो कमा लिए। माताओं, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि मेरे कहने से उनकी डील हो गई या उस ऑफिस में यज्ञ किया था उन्होंने पूछा इसलिए पूरा हो गया, अपितु व्यक्ति की नियत ठीक हो और परमात्मा की